लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। तो कल हमने बात की थी पाई डायग्राम की, जो कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं जब डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना हो और हमारा जो डेटा सेट है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में हो, तब हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। तो आपको याद होगा हमने पूरे इस कोर्स के अंदर 3 ग्राफ्स को स्पेशली हमने स्टडी किया था, जैसे पाई चार्ट, स्कैटर डायग्राम और हिस्टोग्राम। तो आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह स्कैटर डायग्राम, इसकी थ्योरी और इसकी एसपीएसएस पे कंस्ट्रक्शन और फिर इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। और इसी तरह जो हिस्टोग्राम है इसकी थ्योरी और इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन पे हम बात करेंगे। तो ये छोटे से हमारे 2 गोल हैं आज के लिए, जिन्हें हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। तो सबसे पहले स्कैटर डायग्राम की बात करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम, it is the two-dimensional diagram in which data is plotted pairwise, x और y को हम इकट्ठा प्लॉट करते हैं। It indicates the direction of relationship between the response variable y and explanatory variable x. तो ये इसका गोल है। जब हम पेयर वाइज डेटा प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम एक्स वेरिएबल ले रहे होते हैं और वाई एक्सिस पे हम वाई वेरिएबल ले रहे होते हैं, तो उस सूरत में जो हमारे पास डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस पे हम अपना एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम रिस्पांस वेरिएबल ले रहे हैं। तो जैसे हमने ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट की, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि जो एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है, क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। रिलेशनशिप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और स्टेबल। तो अगर तो वो लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ। हाइट और वेट है, 10 रिस्पोंडेंट्स लिए गए और इनकी हाइट और वेट जो है वो मेजर की गई और ये डेटा हमारे पास है, हाइट इंचेस में और वेट केजी के अंदर। तो अब इस पे हमें दोनों काम एट ए टाइम करने, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन देना और फिर इसका हिस्टोग्राम हमें बनाना है और इंटरप्रिटेशन लेना है। तो यहाँ गौर करें कि दोनों हमारे वेरिएबल क्वांटिटेटिव इन नेचर है, नंबर्स की फॉर्म में मेजरेबल है। सो यहाँ जो सूटेबल डायग्राम है वो हिस्टोग्राम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पर्पस के लिए, और रिग्रेशन के केस में या कोरिलेशन के केस में स्कैटर डायग्राम जो है ये सूटेबल डायग्राम है हमारे पास। तो अब इसको किस तरह एसपीएसएस पे अप्लाई करेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने फाइल ओपन कर रखी है तो हम इसको उधर डेटा एंटर करेंगे। तो डेटा एंट्री आज फिर रिवाइज हो जाएगी और फिर हम इसी पे स्कैटर डायग्राम प्लॉट करेंगे और फिर इसी पे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट। ये हमारे पास एसपीएसएस की फाइल है और इसमें आप डेटा वेरिएबल व्यू आप देखें। तो मैंने सिंपली उसी तरह जिस तरह पहले आप लोग जानते हो, हाइट वेरिएबल डिफाइन किया, वेट वेरिएबल डिफाइन किया, और आज आप देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स की जो टाइप है वो न्यूमेरिक है, बिकॉज बोथ वेरिएबल अटेन न्यूमेरिकल वैल्यूज, नो अल्फ़ाबेट्स, सो न्यूमेरिक टाइप। फिर इसके अलावा कोई चेंज नहीं की और लास्ट पे जाके जो मेजरमेंट स्केल है वो मैंने स्केल ले लिया, बिकॉज बोथ आर मेजरेबल and both have quantities, so scale is the proper measurement scale. तो वेरिएबल डिफाइन किए, इसके बाद डेटा व्यू में गए और ये मैंने वैल्यूज जो थी, पिछला जो डेटा था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया।
जी यहाँ तक क्लियर है। जी सर। तो डेटा एंट्री ये इसको लाइट नहीं लेना, इसमें ख़ास तौर पे जब हमारे पास जो वेरिएबल नेम है अगर वो मल्टीपल वर्ड्स पे बेस कर रहा होगा तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि हम अंडरस्कोर से अपने वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं या फुल स्टॉप से करते हैं। तो यहाँ पे तो था ही सिंगल केस हाइट और वेट, तो ये मुकम्मल हुआ। अब इसको हमें आगे लेके चलना है स्कैटर डायग्राम के लिए। सो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, जिस तरह आपको कल बताया था, ग्राफ्स और चार्ट बिल्डर और लेगेसी डायलॉग, ये दो ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ करें। तो स्कैटर डायग्राम के लिए ग्राफ्स में गए, लेगेसी डायलॉग में गए और यहाँ पे आपको स्कैटर डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारा पाथ होगा। आई रिपीट, ग्राफ्स, लेगेसी डायलॉग और स्कैटर या फिर डॉट। तो इसको हमने चेक कर लेना। इसको जब चेक किया तो ये हमारे सामने विंडो ओपन हुई। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो हमें पूछ रहे हैं आपको सिंपल स्कैटर डायग्राम चाहिए, मैट्रिक्स स्कैटर डायग्राम चाहिए, सिंपल डॉट चाहिए, ओवरली स्कैटर चाहिए, 3D स्कैटर चाहिए। तो हमें सिंपल स्कैटर चाहिए बिकॉज वी हैव ओनली टू वेरिएबल and one of them is response variable and other is explanatory variable. So we will choose simple scatter and we will define it. तो डिफाइन को हमने चेक किया, तो जैसे हम डिफाइन पे गए तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी। अब इसमें उसी तरह आप देख रहे हो यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा आ रहा है, एक्स एक्सिस लिखा आ रहा है। तो आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को जो आपको रखना होगा एज अ रिस्पॉन्स वेरिएबल, तो सपोज करें, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सपोज करें मैं कहता हूँ कि जो हाइट है वो डिपेंड करती है वेट पर। सपोज तो हाइट को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ और वेट को मैंने एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। तो सिर्फ ये दो ऑप्शन मैंने चेक किए। ठीक है, इधर आप टाइटल्स देख रहे हैं, तो टाइटल्स पे जब आप जाओगे तो आप जिस तरह कल पाई चार्ट का टाइटल हम देख रहे थे, तो वहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज द स्कैटर डायग्राम ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो टाइटल्स आप वहाँ शो कर देंगे। तो मैंने दोनों वेरिएबल ले लिए इस बॉक्स के अंदर। तो अब सिंपली इसको मैं ओके करूँगा, तो जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो अब आपसे शेयर करता हूँ। तो ये आउटपुट फाइल मेरे पास शो हुई स्कैटर डायग्राम के लिए, ये वाली आउटपुट। तो सिंपली मैंने आई रिपीट अगेन, यहाँ से भी हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है, ग्राफ्स में गए, लेगेसी डायलॉग में गए, स्कैटर डॉट पे गए। तो डिपेंडेंट वाले बॉक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, इंडिपेंडेंट वाले बॉक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, ओके किया, तो ये स्कैटर डायग्राम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन की बात हमने यहाँ पे कर ली, हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्कैटर डायग्राम बाय यूजिंग SPSS। इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको दूसरी फाइल में दिखाता हूँ। तो इसके बाद दूसरा काम भी हम इधर ही कर लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो स्कैटर डायग्राम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से? नो सर, वेरी गुड इंटरप्रिटेशन ही सर। जी, गुड। इसके बाद हिस्टोग्राम देखते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए ग्राफ्स, चार्ट बिल्डर, जिस तरह कल आपको बताया था, ग्राफ्स पे गए और चार्ट बिल्डर पे गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी। तो कल हमें पाई चार्ट चाहिए था, तो हमने चूज़ फ्रॉम से, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस बॉक्स में, तो चूज़ फ्रॉम से मैंने पाई को लिया और ड्रैग किया और इनपुट की वेरिएबल्स की, तो पाई चार्ट बन गया। आज हमारा गोल है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पे मैंने क्लिक किया, तो ये हिस्टोग्राम में डिफरेंट ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। ये सिंपल है, इसको कंपोनेंट या स्टैक हिस्टोग्राम कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शेप है, डिफरेंट शेप्स हैं, पॉपुलेशन पिरामिड है। तो हमें सिंपल हिस्टोग्राम की तरफ मूव करना है, तो इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया।
ठीक है, सिंपली मैंने डबल क्लिक किया। तो पहले चूज़ फ्रॉम से हिस्टोग्राम को चूज़ किया, हिस्टोग्राम की शेप यहाँ नज़र आई, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब याद रहे एक वक्त में एक वेरिएबल का हिस्टोग्राम बनेगा। तो लाइक अगर मैं हाइट के लिए हिस्टोग्राम चाहता हूँ तो हाइट को मैं यहाँ ड्रैग करूँगा और एक्स एक्सिस पे ला के इसको मैं रिलीज़ कर दूँगा। तो इसके जो देखिए वाई एक्सिस पे खुद से लिखा आया हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल नहीं लेना, ये ख्याल रहे। हिस्टोग्राम विल बी कंस्ट्रक्टेड वन एट ए टाइम फॉर ईच वेरिएबल। तो इसको जब ओके करूँगा तो जो मेरे पास सर ये आउटपुट ओवरले नहीं हो सकते? जी ओवरले नहीं हो सकते दोनों के, जिधर ये हिस्टोग्राम लिखा है उधर वो डाल के दो? नहीं, एक वक्त में एक, वो मैं अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने पहले प्रैक्टिस की है, तो जब मैं दोनों लूँगा तो वो ओके भी सर। आपको दिखा देता हूँ। तो एक वक्त में एक ओके आपने सर, लेना। इसकी आउटपुट अब आप देखिए। ठीक है सर। तो आउटपुट लेट्स सी, once again go to the output। तो जैसे ही इसको ओके करेंगे तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगी। ये आउटपुट हमारे पास हाइट के लिए आ रही है। तो जैसे हमने सिंपली वही पाथ चार्ट बिल्डर पे गए और चार्ट बिल्डर में हिस्टोग्राम को चूज़ किया उस लिस्ट में से और उसको डबल क्लिक किया तो वो दूसरे बॉक्स में शिफ्ट हो गई। और फिर हिस्टोग्राम में हमने सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे, ये याद रखना वाई एक्सिस पे नहीं लेना, क्योंकि वाई एक्सिस पे उसने खुद काउंट बना लेने। जैसे अगर आप यहाँ गौर करें तो ये देखें एक्स एक्सिस पे हमारा वेरिएबल हाइट आ रहा है, वाई एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही, तो वो उसने सॉफ्टवेयर ने खुद इसकी एडजस्टमेंट, इसकी स्केलिंग कर ली। तो ये हमारे सामने आ गया हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम ऑन बाय यूजिंग एसपीएसएस। तो दोनों जो ग्राफ्स थे स्कैटर डायग्राम और हिस्टोग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखी। तो अगर अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ हम चलते हैं तो चलें हिस्टोग्राम से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये कोशिश करनी है आपने, और ये इंशाल्लाह आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट और बिलीव है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे कि जब कल आप लोग रिपोर्ट या थीसिस अपना लिखते होंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आम तौर पे ट्रेंड ये होता है, जो माइनर के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो 75 पेजेस की रिक्वायरमेंट है उसको वो फिल अप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ a large amount of introduction and review of literature and give very little weight to the chapter of methodology and results and discussion। तो अगर आपकी ग्रेप अच्छी होगी तो आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस जो मैंने अल्लाह का शुक्र है आपसे शेयर किए, जैसे आपको कल पता चला कि आप भले से अपने हर क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए पाई चार्ट बना दें, एक काम। फिर हर क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए आप हिस्टोग्राम बना दें और उसकी इंटरप्रिटेशन दें ले मैन के लिए कि किस तरह आप डेटा को ग्राफिकली दिखा रहे हैं। और जैसे ही आप रिग्रेशन को रिलेशन पे जाएँ तो स्कैटर डायग्राम बना दें। तो रिग्रेशन को रिलेशन, फिर आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सीखा, काई स्क्वायर देखा, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत फ्रूटफुल और बड़ा प्योर किस्म का और रिलायबल किस्म का आपका आर्टिकल निकलेगा। अब हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं कि इधर एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास हाइट का वेरिएबल है, तो इधर टॉप पे आप देखते हैं कि इसने ओवरऑल हाइट की एवरेज भी बता दी 61.60 इंचेस। ये एवरेज हाइट है इन 10 रिस्पोंडेंट्स की। और जो हाइट में वेरिएशन है पर्सन टू पर्सन वो तकरीबन 5.5 इंच की है। तो ये हमारे पास वेरिएशन इन हाइट है। और n इज इक्वल टू 10 मीन्स जो टोटल रिस्पोंडेंट हैं वो 10 लिए गए। फिर आप ग्राफ में देखते हैं कि जिन इंडिविजुअल्स की हाइट 60 से बिलो है, मतलब 59 या 58 है,
इसकी जो बार है वो पीक्ड है, काफ़ी हाइट ओरिएंटेड है। और इसी तरह जो 65 के बाद यहाँ पे सपोज अगर हम आर्बिट्रेरी कट लगा दें लाइक 67 या 68 है, तो उसका डेटा भी काफ़ी पीक्ड है। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो डेटा के अंदर वेरिएशन या फ्लक्चुएशन है वो अच्छी खासी है। फिर आप यहाँ एरो से देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा गैप भी आ रहा है, दरमियान में डेटा स्किप्ड है। जैसे 63 से 66 तक कोई डिजिट कोई डेटा मौजूद नहीं है, सो देयर इज़ अ गैप। सो ये जो हमारा डेटा ये स्क्यूड टाइप है, मतलब नॉर्मल नहीं है। अगर मैं इस पर नॉर्मल कर्व ड्रॉ करूँ तो इसकी जो पिक्चर है वो नॉर्मेलिटी को शो नहीं करेगी, ये स्क्यूड पिक्चर है। सो जब आप इसके सर पॉजिटिवली नेगेटिवली? जी उसमें आप देखें यहाँ पे ना मिडल में कुछ है ही नहीं है ना, तो अगर मिडल में कुछ होता तो फिर हम वहाँ से देखते कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। सो डेटा ठीक है सर। जो डेटा में स्कैटरनेस है वो अच्छी खासी है। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ बनेगा इसकी इंटरप्रिटेशन का, जिस तरह अभी मैंने बताया, एवरेज हाइट, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, फिर जो पीक्ड पॉइंट्स हैं वो शेयर किए, और इसी तरह जो हमारे पास स्क्यूनेस है उस पर हमने बात की। इसके बाद जो हमारे पास स्कैटर डायग्राम आ रही थी उसकी इंटरप्रिटेशन अब हम देखते हैं। तो जब मैंने स्कैटर डायग्राम बनाई तो ये ट्रेंड वहाँ पे शो हो रहा था, डॉट्स थे और डॉट्स जो थे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे वेट वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे हाइट वेरिएबल है। तो अब इसमें अगर मैं ट्रेंड ऑब्जर्व करूं तो ये रफली स्पीकिंग, ये मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो लाइन है तकरीबन मोस्टली जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन को टच कर रहे हैं, मोस्टली जो हैं वो इसी लाइन को टच कर रहे हैं। ये एक दो ऊपर हैं, एक दो नीचे हैं, तो ये ट्रेंड होता है। तो यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ की है जिसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं, जो मैंने मैनुअली आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उस पर इसको सामने रखते हुए हम कहेंगे कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और दूसरा आप देख लें कि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये अपवर्ड है। सो जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा इंक्रीजिंग है। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन, इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने शेयर किया आपसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्कैटर डायग्राम एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। अब यहाँ एक चीज़ और नोट करनी है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह आप जिस तरह देख रहे हैं इसको, सपोज यहाँ पे अगर मैं रिग्रेशन अगर आप रिकॉल करें, जिस तरह आपको रिग्रेशन एनालिसिस सिखाया गया, तो आपको पता है कि जो बी का आंसर है वो अगर पॉजिटिव आता है, होप सो कि आपको याद होगा, अगर बी का आंसर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर बी का आंसर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है और जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है। जैसे डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए इसी कर्व को रोटेट कर दिया जाएगा, ये अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड की फॉर्म में शो हो रहा होगा। सो अब टेक्निकल जब हम चीज़ सीख रहे हैं तो हम एज अ रिसर्चर पहले वेरिएबल को ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। देन वी गो टू द ऑब्जेक्टिव स्टडी लाइक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और फिर हम क्वांटिटी में बता देते हैं
कि जो रिलेशनशिप है अगर वो पॉजिटिव है तो इसकी इतनी क्वांटिटी, अगर नेगेटिव है तो उसकी इतनी क्वांटिटी। सो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर बी का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इंक्रीजिंग है और अच्छा खासा उसका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर बी का आंसर लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 मतलब लेस देन 0 आप इसको करें। अगर बी का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है और कंट्रीब्यूशन है और जो डायग्राम है वो अपवर्ड है। इसी तरह अगर बी का आंसर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है और जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है। और इसी तरह अगर बी का आंसर 0 आ जाए या क्लोज टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप। तो ये दो चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक ग्राफिक्स के थ्रू हम रिलेशनशिप बताते हैं और दूसरा थ्रू रिग्रेशन। तो ग्राफिकल मेथड का एक ड्रॉबैक है कि ये हमें ये तो बता रहे कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, लेकिन क्वांटिटी हमें नहीं बता रहा। तो क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए फिर हम रिग्रेशन और कोरिलेशन फाइंड आउट करें। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक्स थे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। माइक आप लोगों की ओपन है, कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। ये आवाज़ आ रही? सर ये इसी तरह वीडियो में भी आपके पास लेक्चर होगा ताकि हम रिपीट में सुन के और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद ट्राई करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद हमारे सवाल जो है ना निकलेंगे। यहाँ पे तो अभी क्लियर है फिलहाल तो। जी जी, तो कोई ऐसा लेक्चर भी है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको ना मिली हो? सर लास्ट वाला जो है उसकी तो नहीं मिली, ये अभी इसके अलावा बाकी की तो है। तो ये मैंने प्लान किया था। बाकी तो हैं सर इसकी मैं इसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये जो करंट लेक्चर है इसके जी जी बिल्कुल, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है और मैंने ये प्लान किया था कि वीक में इकट्ठी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आज काफ़ी डिमांड आई है तो मैं इंशाल्लाह विद इन एन आवर आपको इसके लिंक्स और कल वाले काम के लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, नो इशू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी भाई, चलें कि क्लास हमारी एंड हो रही है। अभी तक वो हमारे एक स्टूडेंट थे मुनीब और बिलाल, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये कर रहे थे कि आप हमें रिवाइज करवाएं जूम ऐप पे आके। तो जितना हमने पढ़ा था अल्लाह का फजल है, शुक्र है कि हमने वो सारा रिपीट कर लिया। तो स्टिल वी हैव 4 मोर लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो आप भी अपनी चॉइस देना कि सर इस टॉपिक को ज़रा और इलाबोरेट करें, ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया। ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से 1 बाय 1 चीज़ें रिवाइज कर दी, तो आपकी तरफ से क्वेश्चनिंग नहीं है। तो या तो आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करें या फिर बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करें। तो ग्रुप में मुझे बताएं कि सर ये टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश्ड है, तो मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में भी कुछ ना कुछ मटेरियल तो ले ही आऊँगा, बट अगर आप अपनी चॉइस दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है और उसको भी हम इंशाल्लाह कंसीडर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।